हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी विद अंकित। आज मैं फिर से एक वीडियो के साथ आपके साथ अवेलेबल हूँ। और ये वीडियो चूँकि मैंने पिछली बार वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं अब आपको जीएस के स्ट्रैटेजी, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए एग्जाम में, किस तरह से उसको आप अपने लाइफ में लेकर के आएँ ताकि वो आपके गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में आपके कोई भी स्टैंड, अगर आप 8 क्लास की भी देखें, 7 क्लास की भी देखें, 6 क्लास की बुक देखें, अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या कीजिए कि अपना ये 6 to 12 तक का आप पॉलिटी कवर कीजिए, जीएस पॉलिटी कवर कीजिए, तब ताकि आपका पॉलिटी स्ट्रांग हो पाएगा। तो मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ अवेलेबल हूँ और ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिकल साइंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, राजनीतिक विज्ञान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि इसको किस तरह से आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप पॉलिटी को पढ़ सकते हैं, किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को, किस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, ये ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि आप इसके बारे में अगर नॉलेज रखते हैं ना तो आपका कुछ हर्जा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप ऐसा है ये पॉलिटिकल साइंस कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आपके जैसे में अगर पार्लियामेंट में कुछ हो रहा है तो आपको जब आइडिया रहेगा इन सब चीज़ों का कि अच्छा ये हुआ है। जैसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे बीजेपी का जो अपोजिशन था वो उन्होंने लागू करा पार्लियामेंट में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अगर पता रहेगा कि अच्छा क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब, तो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा मेरे सराउंडिंग में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हो रहा है। किसी चीज़ का इलेक्शन होगा तो आपका दिमाग में चलता रहेगा, अच्छा कोई भी पार्टी मेजोरिटी में कब होगा, माइनॉरिटी में कब होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए 10 मिनट। अगले 10 मिनट मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और आप गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो को जरूर देखें, देखने से ही आपका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप फ़ायदा इस तरह से होगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर पॉलिटी को देखिए, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना आप आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल की बात करें तो 12 शेड्यूल होते हैं, पार्ट्स की बात करें तो 25 पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल की बात करें तो मोर देन 400 होते हैं, तो 300 होते हैं, 400 होते हैं, आर्टिकल्स ही होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं ना कि जो आपको ना मतलब मेमोराइज तो करेंगे, ऐसा नहीं कि आप याद करेंगे, लेकिन आप फिर से भूल जाएंगे क्योंकि वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाइएगा। आप रिलेट किस तरह से करेंगे, जैसे मैं आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो किस तरह से रिलेट करें आर्टिकल्स को, तो उसका एक सॉल्यूशन है। तो उसका भी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं हर एक टॉपिक को। तो गाइज हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आप पॉलिटी को किस तरह से पढ़ें। तो किस तरह से पढ़ें पॉलिटी को, तो सबसे पहला, पॉलिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहला जो अपना सिंपल सा फंडा होता है कि आप सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। हर एक चीज़ों को एकदम बारीकी से पढ़िए, हर एक चीज़ों, क्योंकि इसमें ना बहुत आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स इतने होते हैं कि आप कंफ्यूज होंगे, ये अच्छा यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ना फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 12 शेड्यूल होते हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल में क्या है तो यूनियन एंड स्टेट है, दूसरा में क्या है तो एलोकेशन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस टू द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, तीसरा में क्या है ओथ टेकिंग ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर, चार में कौन है तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, इस तरह से आप 12 टोटल करिएगा। ठीक है ना, पार्ट्स की बात करें तो टोटल 25 पार्ट्स हैं। अगर पार्ट वन की बात करें तो पार्ट 1 की बात करें तो यूनियन एंड स्टेट्स हैं। तो ये इसमें क्या है तो 1 से लेकर के 4 आर्टिकल हैं। दो पार्ट 2 में क्या है तो सिटीजनशिप है, नागरिकता। इसमें क्या है तो आर्टिकल 5 to 11 है। और पार्ट 3 में क्या है तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कितने कितने से 12 से लेकर के 35 तक हैं, 35 तक हैं। इसके बाद पार्ट 4 हो गया, तो पार्ट 4 में क्या है तो आर्टिकल 35 से लेकर के 51 तक हैं। पार्ट 4 ए हो गया तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, पार्ट 4 ए में है, इसमें 11 ड्यूटीज़ होते हैं। तो पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 में क्या है तो स्टेट है, जो कि आर्टिकल सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इसी को माना जाता है। ठीक है, तो पार्ट 5 है तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इसी को माना जाता है, 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल इसमें आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ऐसे आपको ये याद रहेगा, तभी आप इन सब चीज़ों को कवर कर पाइएगा। तो ये सब चीज़ें कब होगा, जब आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और करना वही है, आपको अगर सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, मान लीजिए आप सीटिंग कैपेसिटी आपका नहीं बढ़ रहा है तो क्या कीजिए, अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का एक कॉपी रखिए, नोटबुक रखिए सामने, और एक रफ नोटबुक रखिए, चाहे पेज रखिए, और उसको क्या कीजिए आप चीज़ों को लिख लिख के पढ़िए। लिख लिख के पढ़िएगा तो दिमाग वही वाला अपना ट्रिक वही चलता है कि वो दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, दिमाग आपका डाइवर्ट नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़ें आपके पास बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, रिवाइज होते रहेगा। ठीक है, लिख लिख के पढ़िए, एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, 3 बार नहीं तो 4 बार, लेकिन करना है क्यों, क्योंकि हमको पॉलिटी इंप्रूव करना है,
हमको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ऐसे कीजिएगा तो होगा। दूसरा पहला काम तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, पहला काम ये हो गया। चीज़ों को वीकली रिवाइज कीजिए। पॉलिटी ऐसा चीज़ है कि जब तक आर्टिकल आपको कंठस्थ नहीं होगा तब तक आप ये नहीं होगा। आपको ऐसा होना चाहिए कि रट्टा मार लेना है एकदम। आपसे कोई पूछ ले आर्टिकल 15 क्या है, तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए चीज़ों को। 16 पूछ ले कोई तो एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। 17 क्या है तो अनटचेबिलिटी से, 18 क्या है तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, 19 क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट, ये सब, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि आपको बोलते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, अच्छा ये है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, आप पार्ट 1 पढ़ा, तो पार्ट 1 से हर एक क्वेश्चन को कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो ये कुछ भी पढ़ें तो आप उनका क्वेश्चन को देखिए और उस तरह से उस पर एकदम हावी हो जाइए। देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है, पॉलिटी ऐसे में बहुत वास्ट होता है, बहुत ईजी माना जाता है पॉलिटी को, इसमें स्कोर करना भी सबसे ईजी होता है। ऐसा देखिएगा ना कि मतलब इसका ऐसा नहीं है कि मतलब हिस्ट्री जिस तरह से वास्ट हो जाता है उस तरह से इसका वास्ट है नहीं, ठीक है ना। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा ये वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बहुत ईजी होता है। पॉलिटी को ईजी माना ही जाता है खैर, क्योंकि ईजी है। ज्योग्राफी को अगर देखा जाए उसी के नज़रिए में तो ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट हो जाता है, हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती वो, क्योंकि उसमें इतना चीज़ें ही हो जाती हैं। थोड़ा सा आप उसको अगर थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़िएगा तो फिजिक्स से रिलेट होता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस देखें तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हो रहा है हमारे बीच में, और पॉलिटिक्स में तो आपको पता ही है लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा ये हो गया वो हो गया। तो इन सब चीज़ों को करते रहिए, रिवाइज कीजिए प्रॉपर, तो आपकी चीज़ें सही होने लग जाती हैं। क्वेश्चन कीजिए, हर एक टॉपिक को पढ़िए तो हर एक टॉपिक में हर एक क्वेश्चन को कीजिए। जब भी कोई टॉपिक पढ़िए, जैसे मैं आपने मान लीजिए ना, आपने शेड्यूल पढ़ लिया, 12 शेड्यूल पढ़ा आपने, 12 शेड्यूल में अगर पूछ लिया आपसे कोई कि शेड्यूल 11 बताइए, शेड्यूल 12 बताइए, शेड्यूल 10 बताइए, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ। अमेंडमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के, जिस तरह से TCS का पैटर्न हो गया है आजकल, अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स किस तरह से है। SSC की आपका खास बात करें तो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा पूछती हैं कि बताइए ये कब हुआ, बताइए वो कब हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, तो इलेक्शन वाला राइट कब दिया गया, ये 18 से 21 कब किया गया। तो इन सब चीज़ों को पढ़ती है और फैक्ट बेसिस को ज़्यादा याद रखिए। पॉलिटी जैसे जैसा मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक ना, GS का पॉलिटी ऐसा बोला जाता है ना कि आपका स्टैटिक ज़्यादा अच्छा होना चाहिए तो पॉलिटी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ही पढ़िएगा तो आपका स्टैटिक भी अच्छा होने जाने लगेगा। धीरे धीरे चीज़ें क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा, रिमिक्स क्वेश्चन आप देखिएगा तब आपका क्वेश्चन आपके माइंड में ही आने लगेगा, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है, ऐसा है वैसा है। और जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो उस पर एकदम टूट पड़िए, एकदम आप देखें क्वेश्चन को पढ़ा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्वेश्चन पढ़ें, आपका चीज़ क्लियर है दिमाग में, क्लियरिटी आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो अपना अगर आपको चार ऑप्शन है तो आप आराम से 3 ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। और 3 ऑप्शन को एग्जाम आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑप्शन रिजेक्शन तो आना ही आपको है। ऑप्शन रिजेक्ट कीजिए और करेक्ट ऑप्शन पे जाइए। तो ये सब चीज़ कीजिएगा तो आपको पॉलिटी भी आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। और क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोला जाता है लेकिन लोग करते नहीं हैं। तो कीजिएगा तो भी फ़ायदा होगा। एंड प्रैक्टिस जितना भी आप कीजिएगा ना, हर एक चीज़ का आप देख लीजिए, हर एक चीज़ का सिंपल सा फंडा होता है कि आप लाइफ में जितना किसी चीज़ से आप हटना चाह रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, दबा के कीजिए, और ऐसा नहीं हो कि किसी टॉपिक को हवा हवा में मत रखिए। पढ़िए, एक बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि लगे कि हाँ पढ़ा था। कभी आप याद कीजिएगा लाइफ में तो आपको लगे कि हाँ वो चीज़ ना मैंने करा था, तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ करा तो हमको अफसोस है लाइफ में कि ये नहीं करना चाहिए था उस समय हमको, ठीक है। कोई कसर नहीं छोड़िए किसी चीज़ में कि पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं तो इस तरह से जुनून से पढ़िए कि एक बार तो आखिरी बार, बस यही ऐसा ही होना चाहिए। तो पढ़िए लाइफ में, ठीक है। और पॉलिटी आपका इम्प्रूव होगा, इन सब चीज़ों को कीजिए। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको लगे ऐसा कि आपको फ़ायदा हो रहा है मेरे से, आपको थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो आपका, चाहे आपको अब मेरा जिस तरह से आप लोग का प्यार मिल रहा है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अभी आप लोग के बीच में ऐसे ही आते रहूँ। आप लोग मेरे से प्यार ऐसे ही करते रहें, तो मैं आपके बीच में हमेशा आते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नमस्कार।